बालिकाएं जो संस्कृत सीख करके आगे बढ़ रही हैं, तो हमारे कल्चर को तो आगे बढ़ा ही रही हैं, हमारे परिवारों को भी सुसंस्कृत कर रही हैं, तो इससे निश्चित रूप से भारतवर्ष सुसंस्कृत होगा। संस्कृत भाषा के लिए हम जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में या उनसे अलग हम संस्कृत संभाषण के कैंप लगाते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर तरफ से प्रयत्न कर रही है। पुष्कर से एक दिलचस्प और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां आस्था और शिक्षा दोनों का खूबसूरत संगम देखने को मिला। राजस्थान के तीर्थ नगरी पुष्कर में उत्तराखंड सरकार के शासन सचिव आईएएस दीपक कुमार अपने प्रशासनिक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर में श्रद्धा से नमन करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर में आना मेरे लिए काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है। लेकिन ये दौर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा। दर्शन के बाद दीपक कुमार सीधे पहुंचे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जहां उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और उनके सपनों व पढ़ाई के अनुभवों को जाना। छात्राओं के उत्साह और संस्कृत के प्रति उनका जो लगाव है देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसे बचाए रखने के लिए सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों को भी आगे आना होगा। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीना चौधरी ने बताया कि अब 800 से अधिक छात्रों को संस्कृत शिक्षा दी जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। संस्कृत शिक्षा का पुष्कर में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में काफ़ी अच्छा प्रचार चल रहा है, इस पर कार्य भी चल रहा है। और पुष्कर जैसा कि तीर्थराज है, तीर्थ नगरी है, यहाँ पर पूरे विश्व से व्यक्ति जो है अपने धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक भाव लेकर के पुष्कर में आते हैं। तो यहाँ के बच्चों को पुष्कर में हम निष्णात करके, अच्छे से पारंगत करके, जब वे अपने धर्मानुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ के नागरिक जो बच्चे हमारे आगे जाके नागरिक बनेंगे, तो पुष्कर संस्कृत में के माध्यम से इनके पांडित्य कर्म जो है एक उच्च श्रेणी का होगा। तो इसलिए संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पुष्कर में बहुत अधिक है और आगे भी संस्कृत के जो है इसमें अधिक होने की संभावना, रोजगार की संभावना बहुत अधिक है। और बच्चों को हम संस्कृत पढ़ने के लिए यही कह करके प्रेरित करते हैं कि न सिर्फ रोजगार बल्कि उच्च संस्कारों के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन बहुत ही आवश्यक है। और हमारे पास पुष्कर ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी बच्चे, बालिकाएं, बालक सभी यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत भाषा के लिए हम जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में या उनसे अलग हम संस्कृत संभाषण के कैंप लगाते हैं, संस्कृत संभाषण शिविर लगते हैं। उनमें कुछ आवासीय शिविर भी होते हैं जिसमें बालक से लेकर बुजुर्ग तक सभी उन शिविरों में संस्कृत सीखने के लिए आते हैं हमारे पास। और 10 दिन का या 15 दिन के जो शिविर होते हैं उनमें हम इतना उनको संस्कृत सिखा देते हैं कि वो अपना सामान्य वार्तालाप, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, उनको संस्कृत भाषा में परिचित उनसे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा संस्कृत में वातावरण बनता है। और सीधे सीधे आध्यात्म से जोड़ने के लिए हमने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी करवाते हैं, तो उससे बुजुर्गों में भी काफ़ी रुचि होती है, बच्चों में भी काफ़ी संस्कृत के प्रति रुचि बनती है। आप संस्कृत स्कूल की प्राचार्य हैं, अभी तक कितने छात्र यहाँ पर आपके कार्यकाल में आ चुके होंगे? मैं 2008 से यहाँ पर हूँ और अब तक करीब मेरे कार्यकाल में 800 से ऊपर बच्चे जो है यहाँ से अपनी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए जा चुके हैं। और सात बच्चे जो हैं अभी संस्कृत, हमारे इस विद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ करके संस्कृत विषय के सरकारी स्कूलों में अध्यापक भी हैं। कुछ बच्चे जो हैं अन्य विभागों में भी यहाँ से गए हैं, बीएड करके या फिर अन्य कोई कोर्स कर करके अपने अपने वो अपना कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी विभिन्न क्षेत्रों में। और अधिकांश बच्चे जो हैं यहाँ से संस्कृत पढ़ करके जिन्होंने अपना पांडित्य कर्म अपनाया है और पांडित्य कर्म से वो अपना बहुत अच्छा रोजगार भी चला रहे हैं, अपने परिवारों को संस्कारित भी कर रहे हैं और इस पुष्कर के और पूरे वातावरण को जो है एक अच्छी दिशा प्रदान कर रहे हैं संस्कृत अध्ययन करने के पश्चात। दीपक कुमार ने राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए ताकि ये परंपरा और मजबूत हो सके। एक तो पूरे विश्व में जो हमें ज्ञात है कि ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है, तो एक तो उस धरती का नमन करने आए हैं। दूसरा, जो राजस्थान का संस्कृत शिक्षा विभाग है, ये ज्ञात हुआ था कि ये संस्कृत के क्षेत्र में
पूरे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर तरफ से प्रयत्न कर रही है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ क्या परिपाटी है, किस तरह से संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए यहाँ का एक भ्रमण प्रस्तावित था। आप अजमेर भी दौरा किया है आपने, तो क्या कुछ रहा है? संस्कृत विद्यालय आप गए हैं? एक्चुअली मैं आया रविवार को हूँ, तो रविवार को तो वहाँ विद्यालय बंद थे, लेकिन रास्ते में हमने काफ़ी जो हमारे साथ संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारीगण थे, तो उन्होंने हमें कल 2 विद्यालयों का भ्रमण कराया है। और भले ही वो प्राइवेट विद्यालय हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने के लिए खाली सरकारी सिस्टम से काम नहीं चलेगा। उसमें प्राइवेट विद्यालय हों, वित्त विहीन हों, अशासकीय हों, जितने भी तरह से जो यहाँ के, जो मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ जो मारवाड़ी समुदाय है, उनके जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो लोग संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपने तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में अध्यापकों को जो तनख्वाहें हैं उनके द्वारा दी जा रही हैं, कुछ विद्यालयों में कपड़े हैं, खाना है, और भी तरह की जो सुख सुविधाएं और जो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो यहाँ के समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो साधुवाद के पात्र हैं, और इसी से हमारी संस्कृति संरक्षित रहेगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इसमें आप बच्चों को किस प्रकार मतलब करते हैं? क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, संस्कृत हमारी संस्कृति से जुड़ी भाषा है, और मुझे यहाँ आकर के जो सबसे अच्छा लगा, विभिन्न विद्यालयों में मैं गया हूँ, तो केवल ये नहीं कि एक ही धर्म संप्रदाय के लोग संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सर्वधर्म संप्रदाय। तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, वो भी संस्कृत शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और इतनी अच्छी तरह से श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जिससे ये सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, जो हमारे समाज को एक करती है, एकजुट करती है, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। राजस्थान में सर लगातार जिस प्रकार संस्कृत संस्था के जो कैंप लग रहे हैं, इसमें अभी काफ़ी तादाद में जो है राजस्थान के ग्रामीण कल्चर के अंदर संस्कृत भाषा को महत्व दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और जैसा मुझे पता लगा है कि हमारी जनगणना भी होने जा रही है, तो अगर उसमें संस्कृत भाषा के जानकार भी लोगों की संख्या आएगी, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसको आगे बढ़ाने में एक सहयोग प्राप्त होता है। और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी, और जो संस्कृत भारती संस्था है, वो केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे विश्व में संस्कृत के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही है। और संस्कृत संभाषण के शिविर हम उत्तराखंड में संस्कृत भारती के सहयोग से भी और सरकार के सहयोग से भी, इवन हमने अपनी माननीय विधानसभा के सत्रों में माननीय मंत्रीगणों को, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्षा, इन सबको संस्कृत संभाषण, भले ही वो 1 घंटे की भी क्लास लगाई हो, तो संस्कृत संभाषण के माध्यम से हमारे विधानसभा सत्रों का आयोजन होता है, उससे आगाज होता है। और क्योंकि संस्कृत तो हमारे यहाँ द्वितीय राजभाषा भी है, तो हमने तो अपने यहाँ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो सचिवालय है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय है, चाहे माननीय राज्यपाल महोदय का कार्यालय है, वहाँ हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी द्विभाषी पट्टिकाएँ लगाई हैं। तो इस तरह से हम संस्कृत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भाषा एक दिन विश्व की भाषा बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक आखिरी सवाल, पुष्कर संस्कृत विद्यालय पहुँचे हैं, यहाँ अपने बच्चों से वार्ता करी है जी, क्या कुछ किस प्रकार उनका रिएक्शन है? बच्चों में बहुत अच्छी प्रतिभा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बालिकाएं मुझे सब जगह दिखाई दी, जो कि बाकी प्रदेशों में उसकी कमी रहती है। तो यहाँ पे बालिकाएं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो जब संस्कृत एक बालिका पढ़ती है, तो वो कम से कम 2 घरों को सुसंस्कृत करती है। एक तो शादी से पूर्व अपना घर, और शादी उपरांत उसका जो ससुराल होता है, उसके जो पति का घर होता है। तो बालिकाएं जो संस्कृत सीख करके आगे बढ़ रही हैं, तो हमारे कल्चर को तो आगे बढ़ा ही रही हैं, हमारे परिवारों को भी सुसंस्कृत कर रही हैं। तो इससे निश्चित रूप से भारतवर्ष सुसंस्कृत होगा, और देश में जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की हमारा सिद्धांत है, और जो हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वाला उद्देश्य लेके साथ चलते हैं, उसको पाने में हमें, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में हमें सहायता प्राप्त हो।
कुल मिलाकर ये दौरा एक संदेश देता है, जहां एक और आस्था से जुड़ाव है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के जरिए संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प भी।